हाँ जी बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी एक सवाल को देखते हो तो वो आपको समझ में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर नॉर्मल टाइप का सवाल है तो आप समझ जाओगे, बाकी अगर हार्ड लेवल का सवाल है तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें, वन बाय वन करके अपनी प्रश्नावली के हिसाब से फर्स्ट सवाल से ही देखना स्टार्ट करें। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है सवाल समझने में तो आप कमेंट करें कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करोगे तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सारा एक ही जगह जो है समझ में आ जाएगा। तो वैसे अपन जो है अब आपको रोज कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा समय भी मिल रहा। अब पहले कई दिन में पढ़ाते जाने की वजह से स्टडी नहीं हो पा रही थी मेरी, तो उसको मैंने सुबह ट्रांसफर कर दिया था पढ़ने के टाइम को, तो कभी कभार क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। और वहां से मैं रुक चुका हूं, तो वापस आपको कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेगी हर रोज शाम को 5:15 बजे। ठीक है मित्रों, 9th की भी मिलेगी, 10th की भी मिलेगी और 12th की भी मिलेगी आपको। तो देखिए, आज का जो सवाल है क्लास 10th है उसके प्रश्नावली 4.2 का लास्ट सवाल है मित्रों। ये अगर पहली बार देख रहे हैं आप इस क्लास को तो आप पुरानी क्लासेस जाकर देखिए, 4.2 के 4.1 के बेसिक से ही स्टार्ट करें, तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा और अच्छा सा समझ में आ जाएगा। आप नोट करते जाइए, जो भी मैं परिभाषा लिखवाता हूं, सूत्र लिखवाता हूं, सबको नोट करते चलिए। 100% गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए भाई, बात करते हैं सवाल की। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक दिन में। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है। जो भी निर्माण की गई प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है बच्चों, वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो हमें और मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा आप इसको सोल्व कैसे करते हैं। इसने कहा कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि निर्माण किए गए बर्तन, माना कि निर्माण किए गए बर्तन क्या मान लिए बच्चों, एक्स मान लिए। फिर प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, तो ऐसे लिखूंगा मैं यहां पर प्रत्येक, समझिएगा ध्यान से ना, प्रत्येक नग की रेगुलर स्टूडेंट को समझ में आसानी से आ जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो नया आता है उसको फर्स्ट से ही देखना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से अपने चैप्टर के अंदर क्या चल रहा है, क्या कंटेंट है, क्या चीज है, किस तरीके से इसको सोल्व करने का प्रयास करें, वो सारा स्टार्टिंग से अपन पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना। प्रत्येक की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत किसके बराबर है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से। तो उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे, एक्स, जिसके कितने गुना बच्चों, 2 गुना। कितने गुना है, 2 गुना से 3 अधिक है, और कभी भी अधिक बोले तो आपको उसके अंदर क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो निर्माण लागत क्या हो गई मित्रों, 2 को x से गुणा करवाएंगे तो 2x, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आ गया समझ में ये। अब आगे बढ़े, चलिए। निर्माण किए गए बर्तन तो ये हैं, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत खर्चा ये है। तो अगर जितने भी बर्तन बनाए गए हैं उसको एक दिन के खर्चे से गुणा करवा लेंगे तो कुल खर्चा आएगा नहीं आएगा। जैसे अपन कहते नहीं कहते कि भाई एक दिन में जो है, एक दिन के मतलब एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का कितना होगा, 50, यानी 10 × 5 करते नहीं करते अपन, दोनों को गुणा करवा देते हैं तो कुल खर्चा आ जाता है। वैसे ही इसमें भी यही बात है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या एक्स है और निर्माण लागत है ये है, तो इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। और कुल खर्चा देखना, यहां पर लिखूं मैं कुल लागत, ऐसे लिख देता हूं मैं पहले, कुल लागत। और कुल लागत जो है सवाल में कितनी है, कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है बच्चों, 90 दे रखी है। तो ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 90। अब ये कुल लागत निकालूंगा कैसे, तो दोनों का गुणा करवाऊंगा तो कुल लागत आ जाएगी। तो दोनों का गुणा, यानी एक तो है x इंटू, कोष्टक में बंद कर दो इसको, 2x + 3, और बराबर में कितना है, 90। जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी उनको अच्छे समझ में आएगा ये। नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखें उनको पहले, बाद में इसको देखें।
क्योंकि अब लास्ट से स्टेज चल रही है 4.2 की, तो थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर वो डायरेक्ट अपन देखते हैं। तो जो इंटेलिजेंट होता है, जिसको जल्दी समझ में आता है, वो तो डायरेक्ट समझ जाता है, पर जिसको कम समझ में आता है तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से देखना प्रारंभ करें। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना आप, और पूरी क्लासेस देख देख के अच्छे सोल्व करके ट्राई करना। चलिए, फिर बाहर वाले को अंदर से गुणा करवाएंगे अपन। बाहर वाले को अंदर से गुणा करवाएंगे तो 2 और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगी, प्लस प्लस एक्स को इससे गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा 3x, प्लस के 90 को इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा बच्चों 90, और बराबर हो गया 0, माइनस का 90 हो गया भाई। ये देखो आप कौन सी समीकरण बनी है बच्चों, ये जो समीकरण बनी है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है क्या, द्विघात समीकरण यहां पर है ये। अब अपन क्या करेंगे देखना, किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 2 है, उसको आप एचआर संख्या से गुणा करो, या पीछे पीछे वाली संख्या से गुणा करो। तो पीछे पीछे एचआर संख्या कितनी है बच्चों 90 है, माइनस को फिलहाल भूल जाओ, तो यानी कि 2 को किससे गुणा करवाएंगे 90 से। शॉर्टकट तरीका है, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवा दो, तो 2 को 90 से गुणा करवाएंगे मित्रों, कितना होगा 180 हो जाएगा, 180। अब इसके क्या निकालेंगे अपन, गुणनखंड या फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है भाई। तो देखिएगा आगे, 2 का भाग लगाया इसमें मैंने 90 बार जाएगा, फिर 2 का भाग लगाया मैंने 45 बार जाएगा, फिर 3 का भाग लगाया इसमें 15 बार जाएगा, फिर 3 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग इसमें 1 बार जाएगा। आप कहोगे सर हमें तो गुणनखंड भी नहीं आता, तो हम ये सवाल कैसे करेंगे। तो बच्चों आपको गुणनखंड आने चाहिए, क्योंकि ये 10th है अपनी। अगर आपको ये चीज भी नहीं आती है तो फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं, गुणनखंड विधि नहीं आती है, तो मैंने पुरानी क्लासेस डाल रखी है गुणनखंड पर पूरा, अभाज्य गुणनखंड निकालना भी डाल रखा है, तो आप उसको जाकर देखें, आराम से शांति से समझे। और आपको कोई दिक्कत होती है किसी टॉपिक पे तो आप उसको कमेंट कर देगा, वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पर पढ़ना आपको है, जितना रिवीजन करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा हूं, अगर आप घर पे पढ़ते नहीं हो, घर पे रिवीजन नहीं करते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा मामला वेस्ट है। अब ये आए अपने गुणनखंड 2 2 3 3 5, इनको ऐसे जमाओ, आप इनको ऐसे जमाओ, इन गुणनखंड को ऐसे जमाओ बच्चों कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए बच्चों 3 आ जाए। तो देखते हैं भाई, देखना 3 इंटू 5 कितना होगा भाई 15, 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 2 कितना होगा भाई 12 है। क्या 15 में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो 3 आएगा या नहीं आएगा भाई, आएगा। तो अपने टुकड़े क्या बनेंगे देखना, 15, 3 प्लस का चाहिए तो 15 को तो ले लूं मैं प्लस का, और 13 को किसका ले लूं माइनस का। एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, बाकी करते हैं। तो 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, सॉरी 13 क्या 12 था यहाँ पे, तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस की, तो आंसर किस में आएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये गुणनखंड विधि है ना, आपने अगर पहली बार समझ रहे हो तो पुरानी क्लासेस जाकर देखे कि कैसे गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं, काफी सारे सवाल किए अपन ने इसके ऊपर, ठीक है ना, तो वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो फर्स्ट वाली संख्या वैसे की वैसी रहेगी, और फिर प्लस के 3x जो है ये हटेंगे, इसकी जगह जो हमने गुणनखंड निकाले हैं वो आएंगे। तो गुणनखंड क्या है, प्लस के 15 उसके साथ में x, फिर माइनस के 12 उसके साथ में भी x, और फिर लास्ट वाली संख्या वैसी की वैसी उतारते हैं 90, और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब टुकड़े लिखेंगे इसके, तो 2 इंटू एक्स की घात 2 को मैं क्या लिखूंगा x इंटू एक्स, फिर प्लस 15 को क्या लिखूंगा बच्चों 3 इंटू 5 इंटू एक्स लिख दिया, माइनस 12 के गुणनखंड क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, और इंटू में एक्स चल रहा है। माइनस 90 के गुणनखंड क्या है बच्चों, तो 2 है 3 बार, 2 है 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर क्या है 0। आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़े। अब तरीका क्या बताया मैंने कि फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेते हैं, और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में सेम मिलेगा उसको अपन क्या करेंगे बाहर पटक डालेंगे। देखना कैसे, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। दोनों में क्या सेम है बताओ आप, एक्स सेम है सर, तो एक्स बाहर ले लिया अपन ने, तो बचा कितना, जब हमने एक्स ले लिया तो कितना बचा 2x बचा, ये लिखा मैंने 2x, फिर क्या बचा प्लस, फिर क्या बचा x निकल गया, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, कोष्टक बंद। अब इन दोनों में देखो दोनों जगह क्या है सेम, माइनस है या नहीं है भाई, माइनस है दोनों जगह, तो बाहर क्या आएगा माइनस आ जाएगा। और दोनों जगह देखो और क्या है 2 2 2 2,
और 3 भी मिल रहा है भाई, 2 2 3 मिल रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसमें। 2x की घात 2, तो 2 इंटू एक्स हो गया 15 में से 5 3 15 हो गए, 3 2 6 6 2 12 हो गया, सही है, चलो ठीक है भाई। अब यहां पर कोष्टक वाली संख्या सेम कैसे नहीं मिल रही है, 2 2 3 हो गया, इधर भी 2 बच रहा है, उधर 90 में आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, पता नहीं चल रही है अब। दोगुने से 3 अधिक है तो अपन ने 2 से गुणा करा है, 2x की पावर 2, इसको 3x हो गया, प्लस का 90 इधर चल गया, माइनस में हो गया 90, और इसको गुणा करा है 180 हो गया, और ओ नो, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। माफी चाहते हैं भाई, 90 का गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या होगा बच्चों, 5 होगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में अपन ने गड़बड़ कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक दो को मैंने गायब कर दिया, 90 का गुणनखंड मैंने 180 का लिख दिया था यहाँ से, समझिएगा ध्यान से। वापस इन दोनों में से कॉमन लेंगे अपन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में क्या सेम है, x और x सेम है, तो x को मैंने बाहर पटक दिया, तो x बाहर निकल गया, तो बचा कितना, 2x बच गया, ये देखो मैंने 2x लिख दिया, ठीक है, फिर प्लस और x बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 3 इंटू 5 क्या हो गया, 15 हो गया। इधर देखना ध्यान से, ठीक है ना, अपना ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर दोनों जगह माइनस है भाई, तो माइनस ले लिया आगे, फिर दोनों में क्या सेम है, देखो 2 2 3 3, तो 2 इंटू 3 दोनों सेम है, कितने हो गए बाहर बच्चों, 6 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 2 इंटू 3 6 बाहर निकल गया, तो 1 2 बच गया और 1x बच गया, तो ये कोष्टक में क्या लिखूंगा मैं, 2x, फिर देखना माइनस की जगह क्या हो जाता है, माइनस बाहर लेने पर माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस, 2 और 3 बाहर निकल गया, तो 3 इंटू 5 कितना बच गया, 15 बच गया, और कोष्टक बंद बराबर में क्या आ गया, 0। आ गया समझ में, ध्यान से देखो आप, कोष्टक वाली संख्या बिल्कुल सेम है, और जब कभी भी कोष्टक वाली संख्या सेम मिल जाती है तो अपने आंसर क्या चल रहे हैं बच्चों, सही चल रहे हैं। तो देखना कोष्टक वाली संख्या को एक बार वापस लिखूंगा मैं, 2x+15, और जो बाहर है उसको भी कोष्टक में, तो x और माइनस के 6 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर मामला यहां तक, चलिए आगे बढ़े। दो केस बनेंगे बच्चों यहाँ पे, एक तो बनेगा केस फर्स्ट, 2x+15 बराबर 0, प्लस के 15 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, इंटू वाला 2 यहां पर कहां पर चला जाएगा बच्चों, बटेवा में, तो वैसे विशेष तौर पर यह आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक्स अपन ने क्या माना, बर्तनों की संख्या, कभी बर्तन माइनस में बना सकते हैं क्या अपन, कभी बर्तन माइनस में नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए यह मान संभव नहीं है। दूसरा केस बनाते हैं इस कोष्टक वाले का, देखना समझिएगा ध्यान से, केस सेकंड, सेकंड केस क्या होगा, x माइनस 6 बराबर 0, माइनस के 6 को उधर भेज दूं मैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यानी कि उसने एक दिन में जो है कितने बर्तन बनाए हैं, x। आ गया समझ में, अतः बर्तनों की संख्या तो हो गई x, अब हमें निर्माण लागत निकालनी है, तो लागत भी मैं यहीं पर निकाल देता हूं समझने के लिए, देखना ध्यान से, लागत बराबर क्या है बच्चों, 2x+3 है, 2 इंटू x का मान कितना आया, 6, और प्लस के ये 3, पहले गुणा होता है बच्चों, तो 2 की टेबल 6 बार बोली, 12 12 में 3 जोड़ा, कितना हो गया, 15, यानी कि कितने रुपए हैं, नग की, प्रत्येक एक नग की निर्माण लागत कितने रुपए है, 15 रुपए। तो ये था बच्चों अपना जो है सवाल नंबर 6, और अगर आपने पहली बार क्लास देखी है तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखिए, ताकि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि सारा मिक्स में हो जाता है, फिर आप बीच में से कहीं पटक के देख लेते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। आपको स्टार्टिंग से देखनी क्लास, कोई भी चैप्टर आपको स्टार्ट करना है तो उसके बेसिक से चलो, उसकी नींव से चलो, ताकि आपका जो दिमागी कसरत जो है वो टाइट रहेगा, कंप्लीट रहेगा, कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ो, आप बेसिक से फॉर्मूला डेफिनेशन जो भी है पढ़ो, और फिर 1 बाय 1 करके स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, मैं आगे चल रहा हूं, आप पीछे से स्टार्ट करो, जहां प्रश्नावली है वहां से स्टार्ट करो। अब जैसे ये 4.2 खत्म हो गए, तो 4.3 में थोड़ा सा मैटर नहीं आएगा, तो आप 4.3 को पहले सवाल से देखना प्रारंभ कर देवे अगली क्लास से ही, तो कंटिन्यू देखिए आप, छोड़े नहीं, ठीक है ना। तो मिले बच्चों नई क्लास के अंदर सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, सीताराम, धन्यवाद, नई क्लास में मिलेंगे अपन।